हेलो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम लोग करेंगे फिजिक्स के काइनेटिक थ्योरी के कुछ सवाल जो कि प्रीवियस ईयर जेईई मेन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये काइनेटिक थ्योरी के कुछ सवाल है और एक क्वेश्चन इसमें इसी टाइप का आता है। ठीक है, तो हम लोग सवाल करेंगे 3-4। पहला सवाल, ठीक है, तो ये वी आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो कि काइनेटिक थ्योरी में आता है ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 160 मीटर पर सेकेंड। जबकि टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस और इसका स्पीड दिया हुआ है VRMS यानी कि वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड दिया हुआ है 160 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि सेम टेम्परेचर यानी कि वही फिर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और इसका हाइड्रोजन के लिए VRMS स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं VRMS का। RMS का पहले लिख देते हैं RMS रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, और VRMS यानी कि वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट 3RT/m। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्या होता है RTM। where T is temperature, M is molecular mass and R is equal to, ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 8.3 के आसपास या फिर इसको 25/3 भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 25/3 या 8.33 के आसपास होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3RT/m। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा O2 होगा और हाइड्रोजन H2 होगा। ठीक है,
टेम्परेचर दिया हुआ है दोनों का सेम है, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका स्पीड 160 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे इसका हाइड्रोजन के लिए निकालना है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 3 एक नंबर है, ये कांस्टेंट होगा। R एक नंबर है 25/3, ये भी कांस्टेंट होगा। T दोनों का सेम दिया हुआ है। तो ये जो VRMS है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ लिख दें मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ऐसे डिनोट करेंगे। अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास को लेंगे O2 का, तो ऑक्सीजन के एक जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो मास होता है वो होता है 16 AMU। तो यहाँ पे O2 है तो ये इसका मास हो जाएगा 32, ठीक है। AMU भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं आप, लिखिए। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि H2, एक हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, तो 2 हाइड्रोजन के 2 AMU होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे RMS स्पीड निकालना है। तो अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो ये आसान बन जाएगा। रेशियो अगर लेंगे तो ऑक्सीजन के RMS का और हाइड्रोजन के RMS का, तो यहाँ पे अगर VRMS of O2 upon VRMS of H2, अगर हम लोग ये रेशियो लेंगे इसका तो इधर आ जाएगा √3 RE अपॉन M। M किसका, ये ऑक्सीजन है तो M इसका ऑक्सीजन का O2, और यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए भी 3R। देखिए T तो दोनों का सेम है टेम्परेचर, उसको ऐसे लिख सकते हैं सीधे, और M किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। लिख सकते हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का RMS स्पीड हम लोग को पता है 160 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे इसको 160 लिख दिया। VRMS ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, अब यहाँ पे ये वाला काट सकते हैं हम लोग 3RT और 3RT, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे √1 अपॉन मास ऑफ O2 का मॉलिक्यूलर मास 32 AMU, यहाँ पे 32 लिख सकते हैं, 1/32। नीचे ये कट गया 1, और नीचे मास ऑफ हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, RMS H2 चाहिए, इसको पलट देते हैं पहले, ठीक है। इसको अगर पलट दिया तो ये भी पलट जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रूट का 32/1 लिख सकते हैं। अब देखिए रूट को गुना करेंगे तो ये इसमें कट जाएगा, ऐसे 32/2 आ जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 आ जाएगा ये वाला, तो इसका वैल्यू इधर से 16 आ गया। तो VRMS H2 अपॉन 160 बराबर, अगर यहाँ पे √16 है, ये देखिए अंडर रूट के अंदर 16 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4, और ये आराम से निकल गया। VRMS हाइड्रोजन का 160 × 4
तो ये आ जाएगा इसका स्पीड 640 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका 640 मीटर पर सेकेंड। ठीक है।